जेड़ी कीड़ी होंदी है चींटी, जी। उससे मेरे दादे ने मेरा नाम रखा है जी, क्योंकि वो जब काटती है तो उसको तोड़ देते हैं हम, पर लेकिन वो अपना डंक नहीं छोड़ती। तो मैं भी कुछ ऐसा ही था, मैं टूट जाता था पर अपनी जिद नहीं छोड़ता था। मजा आने लग गया कि हाँ यार, आज मैंने मारे उसको, आज मैंने इतने खाए, पर आज अगले दिन मैंने उससे फालतू मारे, आज उसको हराया, आज उसको हराया। तो मेरी फैमिली एक गांव से आई हुई शहर में शिफ्ट हुई थी, तो उन्होंने सोचा जैसे गली में हम क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही टाइम पास कर रहा हूँ कोई बॉक्सिंग। इस जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उसमें पैडिंग कम होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि तो पंच लगता है तो बस उसके बाद अनकॉन्शियस हो जाता है, तो मैं अनकॉन्शियस हो गया था। फिर मैंने रिकवर किया अपने आप को और मैंने लड़ाई और तीनों के तीनों राउंड जीता। हम लोग अपनी स्पोर्ट्स साइंस प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम इंडियन स्पोर्ट्समैन बहुत हार्ड वर्कर हैं और बहुत अल्टीमेट हैं, टैलेंटेड हैं, बेस्ट। सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जगजीत सिंह। आज हम लोग खेलों की दुनिया के एक ऐसे स्टार प्लेयर को आपके रूबरू करने जा रहे हैं, जिन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में इस देश को एक ऐसी मुकाम पर, एक ऐसी स्पोर्ट्स को मुकाम पर लेके गए, जिन्होंने पूरी हार्ड वर्क करके इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उन्होंने साल 2013 में एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, और 2014 की ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल, 2016 की साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। और इनकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट को देखते हुए भारत सरकार के खेल मंत्रालय की तरफ से इनको जो है देश का सबसे बड़ा अवार्ड अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वो है हमारे बहुत बड़े स्टार बॉक्सर मनदीप जांगड़ा जी, हमारे साथ है। आओ पहले उनका स्वागत करते हैं। जांगड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच पाजी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद आपका करना चाहूंगा कि मैं इस माध्यम से आपसे मिल पाया हूँ, क्योंकि यू आर माय सीनियर प्लेयर। सो खिलाड़ियों के लिए एक फैमिली, खेल एक फैमिली है। सो उसमें आप चाहे कोई से इवेंट के हो, जैसे कि आप साइकिलिस्ट हैं, पर लेकिन जब आपसे बात की मुझे लगा कि हाँ हम एक ही परिवार से हैं, तो खेल मेरे लिए परिवार है। और खेल चाहे कोई सा भी हो, हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा हूँ और आपको अपने शब्द रख रहा हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ इनवाइट करने के लिए। मनदीप जी, मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि आप जिस स्टेट से आते हो, हरियाणा से, उसमें लोग कुश्ती को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और भी स्पोर्ट्स जो है इनको लोग बहुत करते हैं, लेकिन आपने बॉक्सिंग जो है, मुक्केबाजी है, उसको ही अपनी जो है कैरियर ही क्यों चुना? सर मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं उस टाइम सिक्स क्लास में था, तो मुझे एक रंजिश रहती थी क्लास में फर्स्ट आने की। मैं पूरी मेहनत करता था बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्लास में थर्ड आ जाता था। कभी फर्स्ट आ जाया करता, फिर फोर्थ आ जाया करता। तो मेरा कंपटीशन भावना मुझे शुरू से थी मुझ में, और मुझे कुछ डिफरेंट करने की थी। तो जब मैं करता रहा, फिर मुझे पता चला कि मेरे क्लास में जो बैक बेंचर हैं, जो पीछे बैठते हैं और पढ़ाई में अच्छे नहीं है और वो बॉक्सिंग करते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी करनी चाहिए जब ये कर सकते हैं। तो मैं कंपटीशन और कंपेयर करता ही रहता था। ये बुरी आदत मान लीजिए या मेरा प्लस पॉइंट मान लीजिए। तो जब मैं उनका पता चला कि ये कहीं बॉक्सिंग करते हैं, तो मैं गया इनके पीछे पीछे। तो जाते ही मैं एक्चुअली क्या था, देखने गया था, पर किसी कोच ने सोचा मैं स्टूडेंट हूँ, उन्होंने पकड़ के कान पकड़वा के मुझे बॉक्सिंग स्टार्ट करवा दी। उन्होंने कुछ दो तीन पंच बताए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे वहाँ कंपटीशन ही कंपटीशन दिखा कि हाँ ऐसे करना है, ये रेस हो रही है, रेस में मुझे आगे निकलना है, मुझे अच्छा फिर पुशअप मारने हैं, पुशअप इससे ज्यादा मारने हैं। तो मुझे ढेर सारा अलग अलग टाइप का कंपटीशन था, एंड चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे अच्छा लगता था।
तो मैं दोबारा गया। तो जैसे मैं गया तो मुझे मजा आया कि यार ठीक है। मेरे में थोड़ा गुस्सा हुआ करता बचपन में, तो जिसके कारण मेरे परिवार वालों ने मेरा नाम कीड़िया रखा हुआ था। कीड़ी, जेडी कीड़ी होती है चीटी, जी जी। उससे मेरे दादा ने मेरा नाम रखा हुआ जी। क्योंकि वो जब काटती है तो उसको तोड़ देते हैं हम, पर लेकिन वो अपना डंक नहीं छोड़ती। तो जी मैं भी कुछ ऐसा ही था, मैं टूट जाता था पर अपनी जिद नहीं छोड़ता था। तो जब मैं बॉक्सिंग करने लगा, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा था और डे बाय डे चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा था और फिर मैं उनको बीट कर रहा था, मुझे फिर मजा आने लग गया कि हाँ यार, आज मैंने मारे उसको, आज मैंने इतने खाए, पर आज अगले दिन मैंने उससे फालतू मारे, आज उसको हराया, आज उसको हराया। सो कंपटीशन मिलता रहा और मैं करता रहा कंटिन्यू। और आज जी मेरी मेहनत और आप लोगों की दुआएं और भगवान का आशीर्वाद बना रहा, जिनके कारण मैं आज आपके सामने हूँ एज ए अर्जुन अवार्डी। सो जी। मंदिर जी, इसीलिए आपकी मैं आपकी आपकी फैमिली में बिल्कुल आप बहुत साधारण परिवार से उठकर इस देश के लिए इतने मेडल जीत के आए हो। तो आपकी फैमिली, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग सब गांव के हैं, तो बहुत सारे हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो कहते हैं यार हमें, क्योंकि देश की सिस्टम भी ऐसा ही है कि लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई करके कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। तो आपकी फैमिली सपोर्ट जो थी वो कितनी थी आपको इस खेलों की तरफ आने के लिए? बड़ी मजेदार रही है मेरी फैमिली सपोर्ट, आपको क्या बताऊं। जी, थोड़ा मैं बताइए। जब बॉक्सिंग शुरू करने गया, जिस दिन मैं बता रहा था आपको, फर्स्ट टाइम गया मैं वहां स्टेडियम, तो जी जी आते ही घर पता चल गया कि कहाँ गया था। तो मैंने बता दिया जी मैं स्टेडियम गया था। सही तो बात वो क्या होता था, मेन हाईवे रोड थी, वो क्रॉस करके जाना होता था। है। जी। तो कौन पापा सा ने आते स्टेडियम ही था आपका मम- जहाँ पे पहली? महावीर स्टेडियम हिसार में। तो आते ही मम्मी ने शिकायत कर दी पापा को। पापा मेरे मिस्त्री हुआ करते, तो हाथों में अच्छी जान थी, तो आते उन्होंने ऐसे थप्पड़ मारे और पीटा मुझे दबा के, बोला दोबारा नहीं चला जाएगा। मतलब वहां सड़क पे अगर कोई ट्रक ट्रुक के नीचे आ गया तो मुझे तो खुरेद के निकालना पड़ेगा सड़क से तुझे। तो मैंने फिर एक कंडीशन रखी कि मैं अगर इस बार फर्स्ट आऊंगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, तो आप मुझे फिर नहीं रोकोगे। बोला ठीक है, पेपर है, पढ़ ले। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ करता कि पढ़ो लिखो बनो नवाब, खेलो कूदो हो खराब। और मेरे पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं थे स्पोर्ट्स के बारे में। और उस टाइम तो मोस्टली 40% या 30% लोग ही अवेयर थे स्पोर्ट्स के बारे में। तो मेरी फैमिली एक गांव से आई हुई शहर में शिफ्ट हुई थी। तो उन्होंने सोचा जैसे गली में हम क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही टाइम पास कर रहा हूँ कोई बॉक्सिंग। तो उन्हें समझ आई नहीं, तो उन्होंने इसलिए पीट दिया। ओब्वियसली हर कोई पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है। उन्होंने मुझे इसलिए पीटा कि मैं पढ़ाई में अच्छा था और मैं और अच्छा कर सकता था। पर लेकिन मुझे कहीं और ही जाना था और मेरा इंटरेस्ट था कुछ डिफरेंट करने का। तो मैं माना नहीं। मैं महीने के बाद एग्जाम देने के बाद फिर चला गया। आते ही फिर मम्मी ने शिकायत कर दी कि भाई ये फिर गया है। फिर पीटा, फिर पिटाई हुई। पर फिर मैंने थोड़ा इमोशनल ड्रामा किया कि भैया आपने तो, पापा आप अपनी जुबान से फिर गए, आपने कहा था और ये कहा, देन बुला बुला। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है जा भाई, तू तेरे को मरना है तो मर, अब मैं तेरे को कितना समझाऊं। तो उनका डर ये था कि भाई हाईवे क्रॉस करना पड़ता है, और वो हाईवे अगर क्रॉस करेंगे तो बच्चा है और इसको अभी साइकिल भी प्रॉपरली चलानी नहीं आती। तो उनका ये डर था बस। उसके बाद मैं जब 6 महीने के बाद मेडल मुडल ले आया, 1 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में चैंपियन हुआ, तो उनको समझ आया कि शायद यार ये कुछ ठीक ही कर रहा है। फिर उसके बाद स्टेट में गया तो स्टेट में मेडल लेके आया, और हरियाणा का बेस्ट बॉक्सर मिला मुझे। तो मैंने घर दिखाया, दे वर हैप्पी कि हाँ लड़का कुछ ठीक कर रहा है। उसके बाद उनकी सपोर्ट धीरे धीरे आने लगी और मैं करता रहा जैसा उनसे बन पड़ता था, उन्होंने किया मेरे लिए। पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए अपना बेस्ट ही करते हैं, राइट। वो कभी चाहे उनके पास जितना भी हो, ये नहीं है कंपेयर औरों से मत करो, बट ये देखो कि उन्होंने अपना 100% आपको दिया है कि नहीं। सो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने अपनी तरफ से 100% दिया था, दैट्स मैं हैप्पी। मुझे ये नहीं शिकायत है कि उन्होंने मेरे लिए अच्छी डाइट नहीं दी, उन्होंने मेरे कपड़े अच्छे नहीं दिए, मुझे फैसिलिटी अच्छी नहीं दी।
बट यस, उन्होंने अपना किया। अब मेरा फर्ज है, मैं क्या करता हूँ जी। या और मैं क्या हासिल। जी जी मनदीप जी, एक अब ये बताइए कि ये जो आपकी स्पोर्ट्स की होगी, फैमिली की होगी, और इसके स्पोर्ट्स के अलावा आपकी कौन कौन से शौक है, कौन कौन सी हॉबी है, किस किस सिंगर को आप ज्यादा पसंद करते हैं सुनना, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश गाने, या इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए जी, गानों में मुझे पंजाबी सॉन्ग अच्छे लगते हैं, ठीक है। और कल्चर मुझे राजस्थानी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे जो फैमिली में जो कल्चर चलता है वो राजस्थानी कल्चर चलता है, बिकॉज ऑफ मेरा जो गांव है वो राजस्थान बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर के बीच में है। हम्म। सो हमारे वहाँ क्या है, राजस्थानी कल्चर है, ओढ़ना, पहनना, खाना, वो सब राजस्थानी है। बट हम पंजाबी सॉन्ग वगैरह, शादियों में हमारे पंजाबी सॉन्ग वगैरह चलते हैं, तो मैं थोड़ी बहुत पंजाबी बोल लेता हूँ। हम्म। और तो मनदीप जी, आप बॉक्सिंग खेल शौक है। शौक जी जी, हाँ, शौक के बारे में बताना चाहूंगी, ऐड कर दीजिए। शौक मेरे जी, मैं एक तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है मुझे। दूसरा, खेल में मेरी हॉबी है स्क्वैश। जब मैं फ्री टाइम होता है तो मैं एनएस पटियाला में स्क्वैश खेलता था, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है काफी टाइम से, तो बॉक्सिंग ही चल रही है। ओके। जी। मनदीप, आपने बहुत साल इस देश के लिए मेडल जीते हुए, और रिंग में आपकी बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस रही होगी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कितने आवर जो है ट्रेनिंग करते थे, और आपकी डाइट क्या थी, क्योंकि आप हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, हम्म। और मैं अपने आप पे आज शर्मिंदा हूँ इस चीज को मैंने क्यों पहले क्यों नहीं फॉलो किया। मैं अब यहाँ आया हूँ तो मैंने कुछ चीजें नोट की हैं। एक्चुअली डाइट का बहुत बड़ा रोल रहता है, और मैं ये सोचता था कि डाइट, क्यों उस टाइम एनर्जी थी, एज है, आज भी है, बट लेकिन उस एनर्जी को डाइट के साथ और दुगनी कर सकते हैं हम, अगर डाइट कर दें। तो उस टाइम मैंने सोचा मेहनत करनी है, मेहनत में कमी छोड़ेंगे नहीं, खाए पिए जो मर्जी, कोई मैटर नहीं करता, पर लेकिन डाइट आपके लिए बहुत मैटर करती है। और डाइट हमेशा आपकी पहले ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है। ये नहीं है कि चिकन में प्रोटीन है तो वो प्रोटीन आपको मिलेगा। मेरा जो ब्लड ग्रुप है, मेरे ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग, ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी को क्या चाहिए। हर खिलाड़ी के लिए बोलते हैं खिलाड़ियों को पानी 5 लीटर कम से कम पीना चाहिए दिन में। हम्म। मैं कभी नहीं पिया, और मुझे कभी मेरे पानी की कमी शरीर में फील नहीं हुई। हम्म। और तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी बॉडी का अपना अपना अलग हिसाब किताब होता है, और हम अगर साइंटिफिक रीजन से चलेंगे तो परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहेगी। तो मेन यही है जी, डाइट। और एक उम्र है, अगर आप में है एनर्जी वगैरह, आप उसके साथ साथ अगर आप डाइट को और फॉलो कर लोगे तो नो डाउट कि कोई आपको रोक सके, आपका प्लस ही होगा। जी। जी। मनदीप जी, एक ये अब क्योंकि मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ साथ चलते चलते कि इस समय मनदीप हमारे साथ यूएसए फ्लोरिडा से जुड़े हुए हैं, और ये अभी लेटेस्टली प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अभी इनका रुझान है। अभी इन्होंने, मैं बधाई भी दूंगा, इन्होंने अभी जो है फर्स्ट जो अपना मैच है वो जीता भी है अमेरिका के अंदर। मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंस दर्शकों को भी बताइए कि एमेच्योर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है। सर, एमेचर जो बॉक्सिंग है वो 3 राउंड की बॉक्सिंग है। उसमें जो हम ग्लव्स यूज करते हैं उसमें इतनी बड़ी पैडिंग रहती है, तो इंजरी के कम चांसेस हैं। हम्म। फिर उसमें एमेचर में आपके पास सिर्फ 3 राउंड है, उसमें आपको डू और डाई के लिए करना है। हम्म। प्रो में आपके पास 12 राउंड होते हैं, प्रोफेशनल में जो आप अपनी प्लानिंग, अपना जो वर्कआउट आपने किया, आपको एक ही खिलाड़ी के साथ लड़ना है आज की रात, उसके बाद आप चैलेंज करो 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, मैटर नहीं करता। लेकिन आज आपको सिर्फ इसी से लड़ना है, तो आप उस पे तैयारी कर सकते हो 2 महीने 3 महीने, उस ओपोनेंट को चैलेंज कर सकते हो और अपने आप को उसको बीट कर सकते हो, या उसके लिए आप स्पेशल ट्रेनिंग कर सकते हो। तो प्रोफेशनल में ये होता है 12 राउंड में आप और दूसरा इसमें विल पावर बड़ी मैटर करती है, जो कि मेरी डेब्यू फाइट में हुई है अभी। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा और बड़ा अच्छा लेसन लेसन भी है मेरे लिए, क्योंकि मैं जैसे ही रिंग में गया तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, और वो मेरे ओपोनेंट ने कोई ऐसा पंच घुमाया कि मुझे कनेक्ट हुआ और मैं सीधा फ्लैट नीचे।
सो जब मेरी काउंटिंग हुई और मेरे साथ में पाँव भी ट्विस्ट हो गया जब मैं गिरा, और मेरे पास सिर्फ मेरा डेब्यू था तो 4 राउंड की बॉक्सिंग थी। तो मुझे वो राउंड तो गया मैं, और वो भी 2 पॉइंट से गया, तो 2 राउंड अगले मैं जीतू तो बराबर हूँ, और तीसरा जीतू तो जीतू। तो मेरे पास डू और डाई की थी, 3 राउंड थे। और इस जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उसमें पैडिंग कम होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि तो पंच लगता है तो बस उसके बाद अनकॉन्शियस हो जाता है, तो मैं अनकॉन्शियस हो गया था। फिर मैंने रिकवर किया अपने आप को और मैंने लड़ाई, और तीनों के तीनों राउंड जीता। तो प्रो का जो डिफरेंस था, मुझे पहले राउंड में अगलों ने सर्टिफिकेट सा दे दिया कि भाई हाँ ये है डिफरेंस, और मैं सीख गया। मेरी पहली ही गलती मुझे शायद आगे हमेशा अलर्ट रखेगी, क्योंकि जाते ही मुझे सबक मिला है। तो मैं उस चीज पे भी काम करूंगा, जो मेरी थोड़ी सी उस फाइट में कमी रही है, या मैं उस पर और थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। और थोड़ा पावर गेम होता है इसमें, हम लोग जो पंच मारते हैं वो डिफरेंट पावर रहती है बहुत ज्यादा, और पैडिंग भी नहीं होती, तो इसमें ये जो पंचेज हैं यहाँ रिंग में वो हर्ट बहुत करते हैं। एमेचर में वो कम करते हैं, अच्छा ज्यादा चोट नहीं लगती, बट इसमें बहुत ज्यादा लगते हैं। सो कहने का मतलब ये है बॉस कि यहाँ आप अपने आप को शो कर सकते हो कि आपके पास क्या है, आप में अगर दम है तो आप जीत सकते हो। यहाँ कोई चीटिंग ज्यादा नहीं होती है एमेचर में तो। ओवरऑल पूछिए मत, बहुत ज्यादा आपने भी बहुत केसेस सुने होंगे कि कभी उसने मैरी कॉम ने कह दिया, कभी किसी ने कह दिया, कभी कोई कह रहा है मेरे साथ चीटिंग हो रही है, और वो शायद होती भी है और नहीं भी होती। मैं उस चीज को नहीं जज नहीं हूं मैं कि मैं उस चीज को गलत या सही बताऊं, बट लेकिन आपने इश्यू सुने होंगे, तो इश्यू होते हैं। यहाँ 12 राउंड है, 12 राउंड में या तो क्लियर कर लो, अगर 19-20 है तो फिर तो भाई आपकी किस्मत ही है, ठीक है। बिल्कुल सो बिल्कुल या फिर ड्रा हो जाते हैं यहाँ। तो बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, और आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। अगर आप में दम है तो आप ये बॉक्सिंग में आप दिखा सकते हो कि हाँ मैं हूँ कुछ ऐसे। एक मनदीप, आप भी यूएसए में हो और आपका देश के अंदर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आप एमएस में रहे हो और भी इंस्टीट्यूट में आप रहे हो, तो आपका अपना तजर्बे आपके नजरिए से आप बताएं कि जो भारतीय खेल सिस्टम है और विदेशी खेल सिस्टम है उनमें क्या डिफरेंस है, और आपका जो एज व्यू पॉइंट क्या है आपका एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। देखिए जी, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात अगर ध्यान से सुनी जाए तो बेहतर रहेगी। मैं इतनी कंट्रियों में ट्रेनिंग कर चुका हूँ, और काफी एक्सपीरियंस भी रहा है मेरा। मैंने उन लोगों की मेहनत देखी है, हम इंडियन जितना मेहनती कोई नहीं है स्पोर्ट्स में। कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिल्कुल एथलेटिक हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो। साइकिलिंग जितनी मेहनत मैंने देखी नहीं, और वोकर्स जो इंडियन हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, तो कहने का मतलब है फिर हम परफॉर्मेंस में पीछे क्यों है। और आई थिंक मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो शायद मेरी बात पे मुझे नेगेटिव भी रिप्लाई मिलेंगे, बट लेकिन अगर किसी ने एक ने मेरी ये बात पकड़ ली तो वो काम आएगी। हम लोग अपनी स्पोर्ट्स साइंस प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम जिस दिन स्पोर्ट्स साइंस प्रॉपरली यूज करने लगे तो हमारी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होगी। हम इंडियन स्पोर्ट्समैन कहीं कम नहीं है, हम इंडियन स्पोर्ट्समैन बहुत हार्ड वर्कर हैं, और बहुत अल्टीमेट हैं, टैलेंटेड हैं। बस हमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स साइंस को समझने की जरूरत है, और हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा मानना चाहिए हमें स्पोर्ट्स साइंस को, तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं वैसे। जी मनदीप जी, बहुत अच्छा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय खिलाड़ी बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत करते हैं, और ये भी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि बहुत साधारण फैमिलियों से उठकर जो है बच्चे बच्चियां जो है इस देश के अंदर देश को राष्ट्र मंडी खेलने और एशियन खेलों के अंदर या ओलंपिक्स में जो क्वालिफाई करती हैं वो हार्ड वर्क का ही नतीजा है। और जाते जाते मैं मनदीप जी, क्योंकि आप बहुत तजर्बा है स्पोर्ट्स में, इस देश के नौजवानों को, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा देश में अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं या आप युवा हैं, तो आपके पास एक बेनिफिट है। वो सिर्फ ये है कि आप उस देश में हो जहाँ हर चीज अवेलेबल है, जहाँ ऑर्गेनिक चीजें भी हैं, और जहाँ आयुर्वेदिक ज्ञान भी है। तो अपने आप का अगर ये
यूथ हैं, वो अपने आप को नशे से दूर रख के अगर स्पोर्ट्स में या अपनी कोई भी फील्ड में इस टाइम अगर वो स्ट्रगल कर लेगी, तो आगे हमारा देश भी अच्छा होगा, इम्प्रूव करेगा, हम भी इम्प्रूव करेंगे, खुद भी, हमारा परिवार भी इम्प्रूव करेगा, हमारे परिवार वाले हम पे प्राउड करेंगे, हमारी कंट्री हम पे प्राउड करेगी, अगर हम अपने आप को एक अच्छी जगह या अच्छी लाइन में लगा लें। तो मेरा यूथ से यही संदेश है, नशे पे ना भटको, ना ही कोई पंजाबी सॉन्ग्स में पाजी सॉरी मैं किसी सिंगर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने मोस्टली पंजाबी सॉन्ग देखे हैं, नहीं तो पहले स्पोर्ट्स पंजाब में था, नॉर्थ में, राइट। पंजाबी सॉन्ग कितने हैं, एक गुरदास मान जी को सुना है मैंने, हम्म, उन्होंने कोई नशे वशे पे गाना नहीं गाया, कोई शो पे नहीं गाया। पंजाबी गाने मोस्टली यही होते हैं, बुलट दी गेड़ी, यार ने बोतल चक्की तक, आपको भी मालूम है। सो ये चीज ना फॉलो करके वो गुरदास मान को फॉलो करें, या वो कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन को फॉलो करें, पंजाब में काफी अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं उनको फॉलो करें, और उनको देख के उनकी ही लाइन में जाने की कोशिश करें जो और बेटर हो उसके। नहीं तो पंजाब से ही स्पोर्ट्स शुरू हुआ है भाजी, वो फिर क्यों डाउन जा रहा है जब पंजाब से शुरू हुआ है। तो मैं उन सभी सिंगर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक मैसेज जरूर छोड़ें आखिर में कि ये सिर्फ सॉन्ग है, वो एक्चुअली आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं गाइस। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यूथ को ना भटकने दें। जी मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमेरिका से हमारे साथ जुड़े। और हम भी बिल्कुल परमात्मा से अरदास करते हैं कि आप जो अगले नेक्स्ट प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जो इवेंट्स होंगे, आप अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और बॉक्सिंग के लिए बहुत सारे मेडल जीते। और इन्हीं इच्छाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।